है। उद्दालक मुनि स्वयं भी गुरुकुल तो चलाते हैं, वे आचार्य हैं, परंतु श्वेतकेतु उनके पास नहीं पढ़ रहा है, वो अन्य गुरु के पास पढ़ता है। वो अपनी शिक्षा पूरी करके वापस आता है तो पिता उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, परंतु उसका कुल मिलाकर आविर्भाव देखकर उसका चेहरे का भाव, उसका देह विन्यास, उसकी वाणी आदि सारी देखकर उनको जरा अच्छा नहीं लगता। अरे तो ये कुछ गड़बड़ है, पढ़ाई पूरी हुई नहीं। तो वो कहते हैं श्वेतकेतु को कि अब तुम क्या करना चाहते हो? तो वो कहता है कि मैं एक बार जनक राजा की विद्वत सभा में जाकर शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करके आऊंगा और तब कुछ आगे करने का विचार करूंगा। तो उद्दालक मुनि दुखी हो जाते हैं कि ये तो ज्ञान का, इसको तो अहंकार हो गया है। तो एक बार उसको बिठाकर वे पूछते हैं, क्या तुम्हारे आचार्य ने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया कि जिससे एक तत्व को पढ़कर एक तत्व का ज्ञान प्राप्त करके सभी चीजों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है? ऐसा नहीं पढ़ाया। संस्कृत में इसके लिए बहुत अच्छी उक्ति है, यद एकेन ज्ञातेन सर्वमेव विज्ञातम भवति। एक तत्व को जानो तो सब कुछ जाना जाता है। तो श्वेतकेतु पिता के आगे विनम्र तो था, तो उसने कहा नहीं, मेरे आचार्य ने मुझे ये नहीं पढ़ाया। तो अगर उनके पास ये ज्ञान होता तो मुझे अवश्य पढ़ाते, लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ाया। अब आप ही मुझे बताइए। ऐसा वो अपने पिता के पास से ही वह ज्ञान की प्रार्थना करता है। तो उसको उसको श्वेतकेतु उद्दालक मुनि उसको कहते हैं कि जाओ, बाहर आंगन में बरगद का पेड़ है, उसके कुछ फल लेकर आओ। तो उन्होंने कहा कि एक ही तत्व से सारी सृष्टि बनी हुई है। तो श्वेतकेतु को समझ में नहीं आता, ऐसे कैसे कि एक ही तत्व से सारी सृष्टि बनी है? तो फिर उनको श्वेतकेतु को कहते हैं, बाहर बरगद का विशाल वृक्ष है, उसके कुछ फल लेकर आओ। तो वो फल लेकर आता है, छोटे छोटे लाल रंग के। फिर उद्दालक मुनि कहते हैं कि उसमें से एक फल लो और उसको तोड़ो। वो तोड़ता है, अंदर क्या है? तो अंदर तो असंख्य काले काले छोटे छोटे बीज हैं। तो उद्दालक मुनि कहते हैं उसमें से एक बीज लो और उसको तोड़ो। तो वो एक छोटा सा बारीक सा बीज लेता है और उसको तोड़ता है। फिर उद्दालक मुनि पूछते हैं इसके अंदर क्या है? तो कहते हैं कि श्वेतकेतु कहता है इसके अंदर कुछ नहीं है। तो उद्दालक मुनि कहते हैं ये जो कुछ नहीं है ऐसा तुम कहते हो, उसी में से ये विशाल बरगद का वृक्ष बना है। उसी प्रकार से ब्रह्म से ही ये सारी सृष्टि बनी है। और फिर वो कहता है तत्त्वमसि श्वेत केतु, तुम वही ब्रह्म हो। तो उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, लेकिन ब्रह्म कहाँ होता है? तो कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में होता है। तो ये कैसे? तो फिर दूसरा प्रयोग करते हैं, कहते हैं एक पानी का बड़ा कलश ले आओ, एक प्याला ले आओ और थोड़ा नमक ले आओ। तो वो लाता है, फिर वो कहते हैं कि इस नमक को पानी में घोलो। वो घोलता है। अब वो पूछते हैं नमक कहाँ है? नमक तो पानी में है, दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। तो भी है क्या? हाँ है। कैसे कहते हो? तो ये पानी को चख कर कहते हैं कि नमक तो इसमें है। तो जिस प्रकार से ब्रह्म नमक दिखाई नहीं देता तो भी पानी में है, उसी प्रकार से ब्रह्म नहीं दिखाई देता तो भी सृष्टि में सर्वत्र है। फिर कहाँ है सृष्टि में? सर्वत्र है। कैसे? वो कहते हैं ऊपर का पानी चखो। ऊपर का पानी चखा
हाँ इसमें नमक है। अब इसे थोड़ा आधा कलश खाली करो। वो प्याले में खाली करते हैं। तो कहते हैं मध्य से चखो। वो चखता है, कहता है नमक है, हाँ है। तो मध्य में भी है। अब इसको एकदम खाली करो, थोड़ा सा पानी कलश में रखो। वैसा करता है। अब नीचे एकदम वो नीचे वाला पानी चखो। चखा, नमक है, हाँ है। तो क्या होता है, पानी में नमक सर्वत्र है। तो जिस प्रकार से घुला हुआ नमक पानी में सर्वत्र होता है, उसी प्रकार से ब्रह्म सृष्टि में सर्वत्र होता है। तत्वमसि श्वेत केतु, श्वेत केतु तुम वही ब्रह्म हो। हाँ, अब वो समझ गया, अब उसे ब्रह्म का ज्ञान भी हुआ। तो ये इस प्रकार से जो पढ़ाया जाता है और पढ़ते हैं, वो तो श्वेत केतु और उद्दालक मुनि है। दूसरा भृगु है। भृगु के पिता है वरुण। तो एक बार भृगु वरुण के पास जाता है और प्रणाम करते के कहता है, ब्रह्म क्या है मुझे बताओ। तो वरुण कहते हैं कि तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप करो और ब्रह्म को जानो। तो फिर वरुण भृगु जाते हैं, तप करते हैं और फिर उसको पता चलता है अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, हाँ अन्न ही ब्रह्म है। तो वापस आते हैं और कहते हैं वरुण को, वरुण पूछते हैं पता चला, हाँ पता चला, अन्न ही ब्रह्म है, ठीक है क्या। तो पिताजी कुछ नहीं बोलते, उसको कहते हैं तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप से ब्रह्म को जानो। तो भृगु समझ जाते हैं कि ये तो उत्तर अधूरा रहा, कुछ समझ कुछ ठीक नहीं हुआ। लेकिन कोई वाद किए बिना वो जाते हैं, तप करते हैं। प्राण प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात, तो उसको पता चलता है हाँ प्राण ही तो ब्रह्म है। ऐसे प्रत्येक हर बार आता है प्राण ही ब्रह्म है, ठीक है। नहीं, वरुण कहते हैं तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। फिर कहते हैं मनो ब्रह्मेति व्यजानात। फिर वरुण कहते हैं तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, अभी नहीं अभी नहीं। फिर कहते हैं विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात, नहीं अभी भी नहीं। फिर कहते हैं आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात, आनंद ही ब्रह्म है। ये आप समझ गए होंगे कि ये पंचात्मा की बात है, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय की। जानते कैसे हैं वो, तप से जानते हैं। जब वो आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात, आनंद ही ब्रह्म है कहते हैं, तो फिर उसे आगे की शिक्षा देते हैं। आगे उसको आनंद से परे क्या है और बाकी सारी शिक्षा उसको देते हैं। तो ये भृगु का संदर्भ है। याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य तो स्वयं ज्ञानी है। वो जनक राजा के दरबार में शास्त्रार्थ होते हैं। उस शास्त्रार्थ की एक बार ऐसे जनक राजा के दरबार में शास्त्रार्थ था और ये गए थे। जनक राजा ने पुरस्कार के लिए क्या किया था, घोषणा की थी, जो शास्त्रार्थ में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता होगा, माने ब्रह्म को जानने वाला, उसको 10,000 गायें मिलेंगी और हर एक गाय के सींग पर 10-10 सुवर्ण मुद्राएं बंधी हुई रहेंगी। ये पुरस्कार है शास्त्रार्थ में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता सिद्ध होने का। तो याज्ञवल्क्य अपने शिष्य को कहते हैं वाजश्रवा, ये इन गायों को अपने आश्रम में ले जाओ। अभी वाद विवाद तो हुआ ही नहीं है, शास्त्रार्थ तो हुआ ही नहीं है। और वे ले जाते हैं, वो ले जाने लगता है। फिर तो बाकी के सारे जो विद्वान हैं वो विरोध करते हैं, ऐसे कैसे, शास्त्रार्थ में तो जीतना ही होगा तभी गाय ले जा सकते हैं। तो याज्ञवल्क्य मौन रहते हैं, लेकिन उनका रुख ऐसा रहता है कि मैं तो जीतने ही वाला हूं। इसलिए वो फिर शास्त्रार्थ होता है और वे जीतते हैं उसमें, और वे गाय ले जाते हैं। फिर वो मैत्रेयी के साथ के संवाद में कहते हैं कि ये ब्रह्मवेत्ता होना ये पुरस्कार के लिए नहीं होता है,
तुम क्यों ले जा रहे थे? जनक राजा ने पूछा कि शास्त्रार्थ से पहले ही क्यों ले जा रहे थे? तो उन्होंने कहा, मुझे गायों की जरूरत है, मैं गुरुकुल चलाता हूँ, तो मुझे गायों की जरूरत है, इसलिए ले जा रहा हूँ। ब्रह्मवेत्ता होने का और सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता होने से क्या मतलब है? कहने का तात्पर्य है कि वो ये बताना चाहते हैं कि धन का और ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। ज्ञान के शास्त्रार्थ में जीते और ब्रह्मवेत्ता सिद्ध हुए तभी गायें मिलेंगी, सुवर्ण मुद्राएं मिलेंगी, ऐसा नहीं है। वो आवश्यकता के अनुसार होता है। शास्त्रार्थ में जीतने से क्या मतलब? एक तो ये सिद्ध करना चाहते हैं जो उन्होंने किया, और दूसरा शास्त्रार्थ में जीतेंगे ही, इसका उनको आत्मविश्वास है कि हाँ, मैं जीतने ही वाला हूं। लेकिन स्पर्धा करने की क्या आवश्यकता है उसके लिए? वो जीतते भी हैं। ये याज्ञवल्क्य है। याज्ञवल्क्य के सामने उसी शास्त्रार्थ में एक विद्वान बहुत अहंकारी है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो याज्ञवल्क्य उसे कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, परंतु तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाओगे, और नहीं दे पाओगे तो तुम मर जाओगे। तो समझ में नहीं आई किसी को भी बात, और वो शास्त्रार्थ हुआ। तो उस विद्वान के सभी प्रश्नों के तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिए ही। फिर याज्ञवल्क्य ने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर उस विद्वान को नहीं आया, तो उसका अहंकार इतना आहत हुआ कि उसने स्वयं ने तलवार लेकर अपना मस्तक धड़ से अलग कर दिया, आत्महत्या कर दी उसने, कि क्योंकि वो शास्त्रार्थ में हारने का जो अपमान है वो नहीं सह सका। ये देखकर शास्त्रार्थ में जीते, 10,000 गायें पुरस्कार में मिली, तो भी वापस आने के बाद याज्ञवल्क्य सन्यासी बन गए। ज्ञान की ये स्थिति है, ऐसा होता है करके, ये याज्ञवल्क्य है। अब आप इसे अपने गट के बारे में जो समझना है वह समझिए। एक दो इसमें से कहानियां जो मैंने कही है, श्वेतकेतु और याज्ञवल्क्य की, वे तो उपनिषद गंगा धारावाहिक में 2 एपिसोड्स हैं, बहुत सुंदर हैं। और तीसरी जो भृगु की कही, वो तैत्तिरीय उपनिषद की भृगुवल्ली में है। आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अधिक उससे समझ सकते हैं। तो जरा गटों के नाम कैसे रखे गए हैं, उसका कोई हमारी अध्ययन की प्रक्रिया के साथ, अध्ययन की पद्धति के साथ संबंध है क्या, उसके बारे में विचार करिए। जरूरी नहीं कि 1-to-1 रिलेशन हो ही, परंतु ये क्या होता है, कौन सी प्रवृत्ति को श्वेतकेतु कहते हैं, कौन सी प्रवृत्ति को याज्ञवल्क्य कहते हैं, कौन सी प्रवृत्ति को भृगु कहते हैं, भृगु का अध्ययन कैसे होता है, याज्ञवल्क्य का अध्ययन कैसे होता है, श्वेतकेतु का अध्ययन कैसे होता है। तो इसमें बहुत आपको संकेत मिलेंगे, संदर्भ मिलेंगे। तो इस पर जरा वो एपिसोड जरूर देखिए, और ये भृगुवल्ली भी अवश्य पढ़िए। फिर आपके प्रश्न होंगे, वो तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस, वही इतना एक ही वाक्य कहते हैं, फिर वो तप करते हैं, माने क्या करते होंगे, तप करते होंगे तो क्या करते होंगे, ये तो नहीं बताया है उसमें, परंतु तीनों के संकेत क्या है, इसके ऊपर आप जरूर विचार करिए। अब रहा नचिकेता का। नचिकेता के हमने 4 स्तर बनाए हैं। नचिकेता नूतन, अब वो ऊपरी से तो वो अभी पढ़ना शुरू किया है, नए है, इसलिए नचिकेता नूतन है। जो गत वर्ष पढ़ना शुरू किया था लेकिन पूरा नहीं हुआ है, वो पुरातन है। फिर नचिकेता पूरा तो कर लिया, लेकिन 5 ग्रंथ और जुड़ गए हैं, इसलिए वो प्रगत है कि 5 ग्रंथ जोड़कर पढ़ना होगा। और स्वाध्याय वाले तो कर ही रहे हैं, ऐसा है।
तो इन चारों में ये भौतिक अंतर तो दिखाई दिया, परंतु जैसा मैंने श्वेत केतु, भृगु और याज्ञवल्क्य का बताया, ऐसे नचिकेता के साथ संबंधित क्या है? वो चार जो है ना, नूतन, पुरातन, प्रगत, स्वाध्याय, इसमें कोई बहुत ऐसे रहस्य नहीं है, वो तो हमको पता चलता है। परंतु नचिकेता जैसे इन तीनों के नाम के साथ जुड़ी हुई कहानी है और पद्धति के संकेत हैं, ऐसे नचिकेता के साथ क्या जुड़ा है, किसी को पता है क्या? नचिकेता कौन है? जी नूपुर जी बताए। नहीं हाँ, आप बताओ। नचिकेता, अच्छा ठीक। हाँ, नचिकेता ताई कठोपनिषद जो लिखा गया वो उनके पिताजी बहुत बड़ी ऋषि थे, और उन्होंने जब दान देने का हाँ, वो किया कि हम ये सब दान देंगे, तो नचिकेता ने उनको ये बोला कि आप जो आपकी बूढ़ी और वो गाय हैं, आप उनको क्यों दे रहे हो, आपके पास जो एक्चुअल में है उनको दो। तो वो पिताजी ने क्रोधित होकर उनको बोला हम तुमको यम को दान देते करके। तो वो चले गए और फिर यमलोक जाके 3 दिन उन्होंने वेट किया, और जब भगवान वो यमराज आए तब उनसे उनको ज्ञान मिला, क्योंकि उन्होंने मृत्यु का रहस्य और उसके बारे में पूछा। तो नचिकेता वो एक संत हुए फिर, ओह और संत कठोपनिषद एक बच्चा था। ये जो उपनिषदों की शास्त्र चर्चा से ज्ञान मिलता है, वो ज्ञानी होते हैं, संत नहीं होते, ऋषि होते हैं। अच्छा जी ताई। ऋषि होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो आचार्य तो होते हैं, हाँ तपस्वी भी होते हैं, संत प्रवृत्ति अलग है, जी ताई। ऋषि प्रवृत्ति अलग है। तो नचिकेता से आपको क्या संकेत मिलता है अध्ययन पद्धति के बारे में? कोई भी बता सकता है। नुपुर जी ने जो कथा बताई उसमें यदि किसी को जोड़ना है अशोक तो जी जोड़। हाँ, जोड़। अशोक जी फोन से जुड़े हैं ताई, मैंने दूसरे फोन से उनको हाँ, जोड़ा है, हाँ, वो ठीक है, बताना चाह रहे ठीक हैं। हो, बताइए। नचिकेता है वो जब अपने पिता के पास जाते हैं, उनके पिता के सब दान कर रहे होते, तो ये गुर्बल गायों को देते होते हैं, तब ये बोलते मुझे किसको दान में दोगे आप, तो उसका बोला तुमको यम को देंगे। तो उसने एक अपने पिता की आज्ञा का पालन किया कि पिता ने यम को दे दिया है तो उसकी आज्ञा का पालन करना है। तो इसके लिए यम के पास जाते हैं, और यम के द्वार पर वहां से वापस नहीं आते, क्योंकि यम वहां पर हाजिर नहीं होते, ऐसा इस कहानी में बताया गया है। तो फिर वो जो निश्चय किया है उसमें वो पक्के थे कि मैंने तय किया है तो वो करूंगा ही। तो 3 दिन तक वो उपवास करके वहीं पर पड़े रहते, और फिर जब यम आते हैं यमराजा तो उनको मिलते हैं, और उनकी निष्ठा और स्वयं का इतना समर्पण देखकर वो बताते हैं, उनके वो प्रसन्न होते हैं, और वो कहते हैं कि तुमको जो चाहिए वो मांग लो। और वो कहते हैं कि मैं तुमको बहुत सारी अप्सराएं देता हूँ, मैं तुमको बहुत सारा वैभव देता हूँ, हजारों वर्षों का आयुष देता हूँ, ये सब कुछ देता हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे ये नहीं, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे वो सब नहीं चाहिए। बहुत सारे प्रलोभन देने पर भी वो माने नहीं। उसने कहा अगर आप मुझे आत्मविद्या सिखाते हैं तो ही मुझे चाहिए। अगर ज्ञान के लिए उनकी इतनी निष्ठा थी, इतना ही नहीं व्यवहारिक जीवन में भी, और उसके पिता के साथ जो उनका अनबना हुआ था, वो उनसे नाराज हो गए थे, तो उसका भी उन्होंने वरदान और मांगने के लिए कहा। तो ज्ञान के अलावा उन्होंने यही मांगा कि उनसे मेरा रिश्ता वापस बन जाए, ऐसा प्यार वापस बन जाए। मतलब उन्होंने तपस्या की और ज्ञान को मांगा। मैंने कथा में अगर कुछ जोड़ना है तो जोड़ना, ये एक बात। और कथा के
कथा से संकेत क्या मिलते हैं? अध्ययन के बारे में, व्यवहार के बारे में कुछ संकेत समझ में आते हैं? हाँ। हम्म। 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 हाँ, ठीक, बहुत बढ़िया। आगे और कोई? ताई जी। केसरी जी हम्म। बोलिए। नहीं नहीं ममता जी आप बोलिए, आप 2 बार अनम्यूट किया, बोलिए बोलिए। ये अशोक भी जैसे जोड़ना चाह रहे हैं। अच्छा। हाँ हेलो, हरिओम। हाँ जी, हाँ। हाँ हाँ, वो विचलित नहीं होना, हमने जो ध्येय तय किया है, अगर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हमने तय किया है, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में कुछ भी प्रलोभन मिले तो उस प्रलोभन को न स्वीकारते हुए अपने ध्येय को ही प्राप्त करना है। उसके ऊपर हमारी निष्ठा बनी रहे, यानी कि विचलित नहीं होना। तय किया है उस ध्येय के लिए, कितने के प्रलोभन आए कि बताए तो भी इसलिए उसमें ध्यान में आता है। तो बस इतना। अभी हाँ ठीक है, केसरी जी और नूपुर जी। जी ताई, ताई हम यदि नचिकेता के इस कहानी के माध्यम से चरित्र को देखें तो कुछ बातें दिखती है हमें। कि एक तो वो कहीं ना कहीं उनके संस्कारों में चीज ठीक थी, तो उन्होंने जो गलत था उसको देख पाए कि ये तो मेरे पिताजी वासरोष ऋषि जी हैं, वो ठीक काम नहीं कर रहे, जो दान देना चाहिए वो दान ना दे, कुछ और दान दे रहे हैं, तो ये उनको कहीं दिख रहा था। तो उनकी दृष्टि सही की तरफ बनी हुई थी एक तो। दूसरा, जो नचिकेता है वो अपने पिता की आज्ञा मान रहे थे, उन्होंने बोला कि यम को दे दिया कि चलो ठीक है मैं यम के पास जा रहा हूँ, वो यम के पास गए। अब यम के पास जाने के ये बाद में भी हाँ, ये उसने कैसे कहा कि आप मुझे किस दान में देंगे? ये कहने का क्या संदर्भ है? हाँ ठीक है, आगे आप आगे बढ़िए। जी। फिर वो यम के पास जाने के बाद में उन्होंने वहां उनके पास बैठकर, मैंने उपनिषद पद्धति से उनके पास बैठ कौतूहल और जिज्ञासावश उन पूरी बात को सुना और ज्ञान को ग्रहण किया। जो नचिकेता गट में है उनमें भी इस तरह की एक दृष्टि पहले से कहीं ना कहीं उनको एक ट्रिगर की होगी कि हाँ ये ठीक है। जो मैं जितना मैंने नचिकेता गट से गटों से बात की, किसने कहा कि अपने बेटे के लिए कहीं ना कहीं बात ट्रिगर की, वो कहीं ना कहीं पहले से दिख रहा था उनको, तो वहाँ यहाँ जुड़े। और जुड़ने के बाद में उन्होंने निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक इस पूरी बात को सुनने के लिए तत्पर भी हुए। और उनमें कहीं ना कहीं जैसे हम रोज नियमित रूप से कक्षा रूप में बैठते हैं, वैसे ही वो भले से ऑनलाइन है लेकिन वहां बैठकर वो पूरी बात को समझने का प्रयास कर, गलत तो है लेकिन गलत में सही क्या है उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम इन ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं ताई, मुझे एक बात ऐसा लगा इसमें। ठीक है, बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, अनूपुर जी। ताई ममता जी कहने का कोशिश करिए बहुत देरी से। हाँ हाँ, उनके बताइए बाद में ममता जी। ममता जी बताइए। जी जैसे अभी पूछा था ये आपने कि क्यों बोला दान करने के लिए स्वयं को, तो उन्होंने थोड़ा ये भी बताया कि दान क्या होता है। अपनी कोई प्रिय वस्तु जो है वो हम देते हैं, ऐसा नहीं है कि अनुपयोगी वस्तुएं हम देते हैं। तो उनके चरित्र के बारे में एक तो ये समझ में आ रहा है कि हमारे आसपास सही गलत जो भी चल रहा है उसके लिए थोड़ा अटेंटिव है, और जहाँ गलत है वहां पे अपनी बात भी रख रहे हैं। दूसरा, जब वहां पे उनको ज्ञान के प्रति उनकी निष्ठा थी और वो जाते हैं
और साथ ही साथ पिता के प्रति भी जो समर्पण की भावना थी उनके कमिटमेंट के लिए, तो वो वहां जाते हैं तो उनको ज्ञान भी लेना है, और जो दूसरा उन्होंने वरदान मांगा उसमें बुद्धिमत्ता भी स्पष्ट थी, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मैं वापस जाऊं तो मेरे पिता भी नाराज ना हो। तो वापस जाने का भी वरदान, एक ही वरदान में 2 वरदान मांग लिए, तो ये भी उनकी बुद्धिमत्ता को बताता है। तो आसपास गलत चीजों को जानना, ज्ञान के प्रति निष्ठा रखना, समर्पण रखना, और साथ ही बुद्धिमत्ता भी रखना, ये चरित्र के बारे ये में बताया। हाँ हाँ ठीक ठीक। हाँ अब नूपुर जी बताइए। जी ताई, तो जैसे ममता जी ने कहा सबसे प्रिय वस्तु है उसका दान दे सके, इसलिए उन्होंने बोला क्योंकि एक बच्चा सबसे ज्यादा प्रिय होता है माता पिता के लिए। और दूसरा चीज जो हमको बहुत अच्छा लगता है नचिकेता में कि वो अपने जो उन्होंने मांगा ना उससे वो तसमस नहीं हुए, उसी बात पे टिके रहे। उनको कितना भी दिया गया, उन्होंने बोला तुम्हें ब्रह्म पद भी दे दूंगा, लेकिन वो कोई भी चीज के लालच में नहीं आए। तो हमें भी अपने फोकस को बना के रखना है कि इधर से उधर नहीं होना, ज्ञान की जो प्राप्ति है वही लक्ष्य रखना, और लक्ष्य से इधर उधर नहीं होना, और उसको प्राप्त करके अहंकार भी नहीं करना। अपने पिता के प्रति जरा सा भी द्वेष नहीं था उनको। तो उस तरह से हमें जो ज्ञान की प्राप्ति भी हो उससे हम कैसे आगे चल के सबका भला कर सके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत ही सुंदर। ये चरित्र और ये कथा दोनों ही बहुत सुंदर हैं। नचिकेता तरुण है, बड़ा नहीं हो गया है, अभी 15-16 वर्ष का है। पिता जब यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ के निमित्त से दान कर रहे थे, तो वे अच्छी अच्छी गायों को पीछे रखकर जो अभी दूध नहीं दे रही हैं ऐसी गायों को दे रहे थे। नचिकेता समझ गया कि ये तो गलत है, अप्रामाणिकता है, लेकिन पिता को कैसे कहे। तो उसने तरीका ढूंढ निकाला कि पिता को वो संकेत देना चाहता था कि ये तो गलत कर रहे हैं। तो उसने कहे कैसे, इसलिए उसने कहा कि पिताजी दान तो देना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ वस्तु का दान देना चाहिए, तो आप मुझे किसे दान में देंगे। एक बार कहा, पिता ने अनसुना कर दिया। दूसरी बार पूछा, पिता ने अनसुना कर दिया। सुन तो रहे थे लेकिन उत्तर नहीं देना चाहते थे, और पिता समझ भी रहे थे कि ये क्या कहना चाह रहा है। तीसरी बार पूछा तो फिर पिता बहुत क्रोधित हो गए। मैं तुझे यम को दान में देता हूँ, माने हम लौकिक भाषा में कहते हैं ना, मर जा, ऐसे ही मैं तुझे यम को दान में देता हूँ। तो पिता ही डिड नॉट मीन इट, वो चाहते थोड़े थे कि मर जाए, लेकिन क्रोध में बोले। तो नचिकेता ने पकड़ लिया, मैं यम के पास जाता हूँ क्योंकि पिता ने मुझे दान कर दिया है। यम के पास गया तो यमराज पृथ्वीलोक पर गए थे, तो ये दरवाजे पर प्रतीक्षा करते रहे। तो 3 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ी। फिर यमराज आए तो उन्होंने देखा कि अरे, ब्राह्मण मेरे द्वार पर प्रतीक्षा में रहा, उसको बाहर रहना पड़ा, भूखा प्यासा रहना पड़ा। इसलिए तुम मुझसे 3 वर मांगो। तो पहला वर उसने क्या मांगा, मेरे पिता का मेरे पर जो क्रोध है वो शांत हो जाए। सबसे पहला उसने वर ये मांगा। दूसरा संपत्ति मांगी फिर, और तीसरा अब मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मृत्यु का रहस्य और मृत्यु के परे क्या है। तो यमराज ये नहीं देना चाहते थे। मैं तुम्हें और जो कुछ चाहिए वो देता हूँ, परंतु ये नहीं। तो ये भी अड़ गया, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, ये दो। तो उसकी जो अड़गता है उससे प्रभावित होकर यमराज ने उसे मृत्यु का रहस्य समझाया। अब यमराज ही समझाएंगे ना, क्योंकि वे ही मृत्यु के देव हैं। तो मृत्यु का रहस्य और मृत्यु के पार क्या है, ये उसे समझाया। और फिर वो वापस आया, पिता के पास वापस आया, क्योंकि यमराज ने उसे भेज दिया।
तो ये कई बातें आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं। सत्य देखना, समझना व्यवहार का, सत्य क्या है, फिर नम्रता, पिता को कहे कैसे, तो तत्व और व्यवहार दोनों का इसमें है कि पिता को कहे कैसे कि आप गलत कर रहे हैं, इसलिए वो संकेत दे रहा था। फिर पिता क्रोधित हो गए तो भी उसने तो कुछ नहीं कहा, वो नहीं क्रोधित हुआ सामने, और पहला वर मांगा तो पिता का क्रोध शांत हो जाए, यही मांगा। और फिर उसके बाद आत्मज्ञान मांगा, मृत्यु से परे क्या है, अमृत क्या है, वो मांगा। तो जिसको हम खोजी व्यक्तित्व कहते हैं, जिसको हम सत्यान्वेषी कहते हैं, जो युवा प्रवृत्ति है, उसका ये सारा प्रतीक है नचिकेता। तो जब अध्ययन शुरू करते हैं तभी हमने उसे नाम क्या दिया है, नचिकेता। ये सब खोज कर रहे हैं, ज्ञानी बनना चाहते हैं, और इसके लिए किसी का माने पिता का क्रोध, तो पिता का क्रोध होगा तो अग्रपाठी का क्रोध, आचार्य का क्रोध, वो सब पी जाते हैं, उसकी ओर देखते ही नहीं। और जो चाहिए, जैसा अभी किसी ने कहा कि फोकस रहना चाहिए, तो वो उसी के ऊपर फोकस रहते हैं, बाकी सब कुछ नहीं चाहिए। तो अभी आप जरा नचिकेता, श्वेतकेतु, भृगु, याज्ञवल्क्य, इन संदर्भों पर थोड़ा और विचार करिए, और विचार करिए। तो नचिकेता की जो कहानी है, कथा है, उसके मर्म को समझना, और फिर उसका जो तत्व है, वो क्या ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसको समझना। तो ज्ञान क्या है वो भी है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो क्या कर रहा है वो भी समझना। ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद कैसा व्यवहार होता है वो याज्ञवल्क्य है। ज्ञान प्राप्त करने के तपश्चर्या है वो भृगु है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयोग निष्ठ बनकर अध्यापक सिखा रहे हैं वो श्वेतकेतु हैं। और जिज्ञासा और फोकस्ड रहना, सत्यान्वेषी रहना, ये नचिकेता है। आपको भी जरा मेरे शब्दों में नहीं, उपनिषद के शब्दों में नहीं, परंतु अपने शब्दों में फोकस रहना, एक एक वाक्य को ठीक से समझना और बोलना, मुद्दे ठीक से प्रस्तुत करना, ये अभ्यास से होगा। अब हमने ही जो बोला और लिखा उसका परीक्षण करके होगा। कथा मूल कथा है, उसमें से महत्वपूर्ण संकेत समझ लेना, तो ये हमारी अध्ययन की बहुत अच्छी प्रवृत्ति होगी। इसी को वास्तव में स्वाध्याय कहते हैं कि हम स्वयं ये सारा करके समझ रहे हैं। अपनी जो लर्निंग फैकल्टीज हैं, हमारे जो ज्ञानार्जन के करण हैं, उनका सही सही और सभी करणों का एक साथ प्रयोग करके कैसे जो विषय वस्तु है उसको हम पकड़ लेते हैं, कैसे सबसे महत्वपूर्ण बात है उसे पकड़ लेते हैं, और कैसे फिर बताते भी हैं। जिसको पता नहीं है उसको बताते हैं, और जिसको पता है उसको भी बताते हैं। तो दोनों में क्या अंतर होता है ये भी देखना, समझना। देखो 3 स्तर हुए ना, एक जिसको कुछ पता नहीं है उसको बताना, दूसरा जो हमारे ही जैसे समकक्ष हैं उनके साथ चर्चा में बताना, और तीसरा जो जानता है ऐसे आचार्य अध्यापक को बताना, उसके समक्ष बताना। तीनों प्रकार है जो बताने के। उसमें क्या अंतर होता है, हम छात्रों को कैसे बताते हैं, सहपाठियों के साथ चर्चा कैसे करते हैं, और आचार्य को कैसे बताते हैं, इसके ऊपर विचार करना। बात एक ही है, हम 3 संदर्भों में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसी में मेरा तीसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर आएगा, तो जरा उसका भी कोई उत्तर देना चाहेगा? जी ताई, तीसरा 10 है, मिनट हाँ, 9 मिनट और बचे हैं। प्रश्न है, हाँ, अपने शब्दों में और शैली में बात करने के लिए आप क्या करते हैं?
क्या करते हैं, वही मानसिकता हमारे होने स्वयं के अध्ययन के साथ ही जुड़े हुए ये तीनों प्रश्न आज के हैं, इसलिए जरा बताइए। हाँ जी। हम्म 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 हम्म, हाँ। हम्म 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 हम्म, जी हाँ। हम्म, ताई प्रणाम में मेहुल। जी हाँ। मेरा जो प्रयास जो रहता है कि जो भी अध्ययन किया हुआ है हम्म और समझ में आया हुआ है और मैं हम्म उसको व्यवहार में कैसे किया जाए और हम्म व्यवहार से सिद्धांत तक कैसे पहुंचा जाए, मैं हम्म उससे व्यवहार से जुड़ के मैं उदाहरणों के माध्यम से मैं बात करने का प्रयास करता हूँ मैं। बढ़िया। जी, अस्तु। हो, आगे। मैंने जैसे बहुत नहीं है लेखन और बोलने का, लेकिन जो हम करते हैं पहले अध्ययन है, और अध्ययन एक बार दो बार जितनी भी आवश्यकता है, और पूरा उसके साथ लगन के साथ, तो एक चित्रण दिमाग में बनता है जो हम पढ़ रहे हैं उसका। उसके बाद लिखने का पहले प्रयास रहता है कुछ बिंदु, और फिर अपनी बात में कहने का। उसके लिए थोड़ा शब्दावली को बढ़ाने के लिए अध्ययन और अन्य स्रोत उससे संबंधित जो भी है, आसपास क्या चल रहा है, ये भी सुनने का प्रयास रहता है, और फिर बोलने का। हाँ। भाई हमारा अलग से आई डोंट थिंक उतना प्रयास चल रहा है। जितना कह पा रहे हैं वो सुन के, और जब आपको सुनते हैं या फिर उस पे वो चीजें दिमाग में रह जाती है, और वो कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं। प्रस्तुतिकरण में जब हम करते हैं तब उसको लिख लेते हैं, और उसमें थोड़ा विचार करके फिर उसके बाद में उसको प्रैक्टिस करते हैं एक दो बार बोलने का, और फिर प्रिपेयर करके जब बोलते हैं ना, तो वो ठीक से आता है टाइप। बिना प्रिपेयर किए हमको हो नहीं रहा है अभी इतना फ्लुएंटली बात। जी प्रणाम ताई। हाँ अ, जी। जो हमने स्वाध्याय किया है किसी भी तरीके से, भले वो सुनकर या पढ़कर जैसा भी हो, हमने जैसा स्वाध्याय किया है उसको मैं अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करता हूँ। पहले पॉइंट ही लिखता हूँ, बहुत सारा उसको विस्तार से नहीं लिखता। लेकिन जो मैंने समझा है अभी तक स्वाध्याय के माध्यम से, उसको पॉइंट में लिखने की कोशिश करता हूँ, बिंदु लिखता हूँ। फिर उस बिंदुओं को मैं अपने आप ही उसको विस्तार देने की कोशिश करता हूँ, और उस विस्तार को देखता हूँ जो मेरी समझ बनी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपकी समझ बनती है वो आप लिख नहीं पाते हैं या बोल नहीं पाते हैं। तो मैं देखता हूँ कि मेरी जो समझ बनी है वास्तविक, क्योंकि मुझे समझ में तो आ रहा है, लेकिन क्या मैं उनको शब्दों में लिख पा रहा हूँ? तो मैं फिर उनको मैच करने की कोशिश करता हूँ कि हाँ, मैं इतना लिख पाया हूँ जो मेरी समझ बनी है, या मैं इतना प्रस्तुत कर पाया हूँ। तो उसके आधार पर मेरा चिंतन बनता है ताई प्रस्तुति का। जी प्रणाम ताई। मैं इस रूप में देखूं तो इसमें ताई दो शब्द है, आपने शब्दों के लिए और शैली के लिए क्या करते हैं। तो ताई शब्दों के लिए मैं हैं उनको पढ़ते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं, और जब उस बात को रखने की बात आती है तो कुछ कुछ बिंदु लिखकर रखने का प्रयास करते हैं। और शैली के रूप में ताई मैं देखता हूँ कि मैं अपना निरीक्षण और परीक्षण करता रहता हूँ, खुद का भी करता हूँ, और बाहर जो सामने से जहाँ बैठे हैं, जहाँ बातचीत हो रही है, उनका भी मैं करता रहता हूँ।
जैसे जो कुछ बोल रहा है तो मैं अपने अंदर देखता हूँ कि ये जो बात बोल रहे हैं ये मुझे कहाँ तक मेरे अंदर आ रही है, मैं कितना समझ पा रहा हूँ। इसका मैं निरीक्षण करता रहता हूँ, सामने वाले शब्दों का, उसके भाव-भाव का किस प्रकार से, जैसे अभी आपने पूरे विषय में सुबह जो बात रखी, पहले जो बिंदु बात रखी, आपने कहानी क्रम में रखा, तो मैं सोचा कि मैं कैसे रखा इस बात को? क्या मैं इस प्रकार का इस तरह का फिर मैं करता हूँ, फिर कहीं-कहीं इसका मैं परीक्षण भी करता रहता हूँ, थोड़ा-थोड़ा टुकड़ों में। जैसे क्लेश होती है और रखने के बाद में फिर से अपना निरीक्षण करता हूँ कि मैंने जितनी बात रखी वो कहाँ तक ठीक, उसका रिकॉल करना इससे बात को रिकॉल करके खुद को ठीक करने का, इस प्रकार से ये पहले स्वाध्याय कहीं न कहीं, फिर निरीक्षण और परीक्षण 3 माध्यम से अपनी मैं बात को रखने का प्रयास करता हूँ। बढ़िया। मैं जो अध्ययन किया है, जो चल रहा है, उसके लिए अपना व्यवहार और अपना कार्य उसके अनुरूप हो, ये प्रयास करता हूँ। जो है इन सारों का साथ में चिंतन और मनन, जिस विषय पर चल रहा है उस पे अन्य, आपको तो सुनना ही, आपके साथ बातचीत करना, उसके अतिरिक्त अन्य जो उस पर ऐसे विषयों पर पकड़ रखते हैं उनको सुनना, उनके शब्दों का प्रयोग क्या है, उनकी शैली क्या है, उसको किसी एक स्थान पर बैठे हैं तो भी और चलते हुए भी उसी में रहना, रत रहना, तो वो अपना हिस्सा बनने लग जाता है धीरे धीरे। तो सारा हम में अपने आप भी प्रकट होता है, लेकिन उसके लिए प्रयास होता है, थोड़ा सा स्थिरता और ठहराव के साथ में रखना होता है, ऐसा समझ में आता है। और ये लगातार चलता रहता है, एक क्रमिक विकास है। ज्ञान अध्ययन, अध्यापन, ज्ञानार्जन, इस क्षेत्र में प्रारंभ जो बिंदु है वो छात्र है। छात्र से शुरू होता है वो अध्येता जिसको हम बोलते हैं। तो ये छात्र शब्द अध्येता कब बोलते हैं, छात्र कब बोलते हैं, धीरे धीरे करके उसका सर्वोच्च जो स्तर है वो ऋषि का है ज्ञान के क्षेत्र में। ये ऋषि कौन है, ऋषि किसको कहते हैं? हम ऋषि शब्द बोलते तो बहुत ही बार हैं और कितने ऋषि मुनियों की कथाएं हम सुनते हैं। ऋषि और मुनि ये दो तो अलग शब्द है, फिर भी हम क्या बोलते हैं, ऋषि मुनियों की बात। ऋषि मुनि बैठे थे, तो ऋषि कौन है, मुनि कौन है, और फिर ऋषि क्या है? मैं ये क्यों कह रही हूँ, तीसरे प्रश्न में शब्द और शैली दोनों बातें आई थी ना, तो ये शब्द है। तो ऋषि कौन है फिर? हमारे कल्पना में क्या आता है ऋषि करके, और हमारी कल्पना में क्या आता है मुनि कहकर, और हम क्यों ऋषि मुनि एक साथ ही बोलते हैं? अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, अगस्त्य मुनि कहते हैं, ऋषि भी कहते हैं, विश्वामित्र को ऋषि ही कहते हैं, विश्वामित्र मुनि नहीं कहते। तो ये पहली बात है कि इस पर विचार करो कि ऋषि कौन है, किस कैसे क्या क्या उसके संकेत क्या क्या है, ऋषि कौन होता है, क्या करता है, कब ऋषि होता है? मैं बोल सकता हूँ जी हाँ, किसी को भी, जिसको भी जो भी कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं। हाँ, अब समय 2-3 मिनट रहा होगा या हो गया? हो गया तो 6 बजी है वैसे। हो गया? अशोक, हाँ अशोक जी रख रहे हैं अपनी बात हाँ, अभी। बताओ ऋषि कौन है? हाँ, तो ऋषि की व्याख्या मैंने ये सुनी है कि संसार पारम दर्शयति इति ऋषि, वो संसार के पार है, उसको देख सकता है, वो जो आगे का देख सकता है, वो ऋषि है। इतना मुझे पता है, बस ये सुना हुआ है, इसको कितना समझ पाया हूँ ये मैं स्वयं नहीं जानता हूँ। आगे बोलो। जिसको भी जो भी उसका ऋषि कहते ही जो भी समझ में आता है बोलो। ऋषि शब्द की व्याख्या हम अगली बार करेंगे, फिर अभी तो समझ में
हाँ, ऋष्य, हाँ, हाँ, हम्म, 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 ऋषि कहते हैं। अच्छा, वे मुनि होते हैं। मुनि कहते हैं, हाँ। ठीक। और ठीक है, हम अगले अगली बैठक में हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। ऋषि कौन है, और ऋषि क्या क्या करते हैं फिर, और ऋषि की ज्ञान क्षेत्र में कितनी आवश्यकता है, कितनी अनिवार्य आवश्यकता है, और ऋषि हुआ जाता है क्या। हम कहते हैं अरे कहाँ कलयुग में आजकल कौन ऋषि मिलेगा हमको, तो ऋषि मिलना असंभव है क्या। हम इन बातों की चर्चा अगले सत्र में करेंगे। केवल एक सुझाव है, एक विषय पर जब हम सब लोग बोलते हैं तो हर एक ने अपने बोलने के साथ अन्य लोगों के बोलने की तुलना करते रहनी चाहिए। अरे हाँ, ये तो मैंने नहीं कहा था, ये इन्होंने कहा, ये इन्होंने नहीं कहा जो मैंने कहा था। तो ये मिलान करते रहना और ग्रहण करते रहना, छोड़ते जाना, ये तो सत्र चल रहा है तब भी प्रवृत्ति हो ही सकती है। इसको कहते हैं सहपाठियों से भी सीखना, ग्रहण करना। क्या नहीं कहना वो भी सीखा जाता है, क्या कहना वो भी सीखा जाता है, कैसे कहना वो भी सीखा जाता है। इसलिए सीखने की निरंतर प्रवृत्ति बनी रहती है। हाँ, ठीक है, हम पूर्ण करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः।